हेलो बच्चों, आज देखिए एग्जाम्पल नंबर 24 है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक एग्जाम्पल है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने बताया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है वही। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि x डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग ए randomly selected school day. The probability that x can take the value x जो है इस वैल्यू को क्या करता है, टेक करता है, where k is the unknown constant, और यहाँ पर k क्या है, unknown constant है जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब करना कैसे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स को जो है x डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को तैयार करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे तैयार होगी, यहाँ देखिए, ये आपने टेबल तैयार की। इसमें सबसे पहले क्या है, x, और ये है x1 x2 x3 x4, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे p x, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर दिया है x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x लिख दीजिए, ठीक है, और xi लिख दें। xi का मतलब है जो भी वैल्यू ऊपर है उसी वैल्यू को हमें क्या करना है, टेक करना है, उसी वैल्यू को हम लेंगे। अब सबसे पहले बेटा आपने कितना लिया, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0, इसके बाद में 1, फिर 2, 3 के बाद 4, हाईएस्ट वैल्यू आपकी कितनी है, 4। अब 0 पर कितना है आप देख सकते हैं, 0.1 है। फिर आपने देखा 1 पर यहाँ लिखा हुआ है kx, कितना लिखा है बेटा, kx, तो यहाँ पर 1 पर लिख देंगे kx। इसी तरह से 2 पर भी आप कितना लिखेंगे, kx। फिर देखिए 3 पर आ जाइए, 3 पर आपको कितना लिखना पड़ेगा बेटा। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, पहले हम ऐसे लिखेंगे, फिर एक और टेबल बना देंगे इसके नीचे, यहाँ पे लिखेंगे k 5 माइनस x, सेम एज ए 4 पर k 5 माइनस x। ओके बेटा, क्लियर हो गया। इसके बाद में आपने देखा यहाँ पर हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें आपने क्या लिखा, P कैपिटल X। अब देखिए ये तो चेंज हो नहीं सकता है, 0.1। यहाँ पर आपने देखा कि x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि ये कितना है आपका x। जैसे ही आपने पुट किया तो ये हो गया बेटा ओनली k। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2k। इसी तरह से 3 पुट करेंगे तो 3 यहाँ पर रखेंगे, 5 माइनस 3 2, ये हो गया आपका 2k। सेम एज ए 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4k, तो ये आपका केवल k आ गया है। ओके, इसके बाद में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी अगर इसका सम करेंगे तो सम हमेशा बेटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब मैंने क्या किया, वैल्यू को पुट किया। सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1। कितना हो, 1 हो। पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू है 0.1 प्लस इसकी वैल्यू है k, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, 2k। ये लास्ट में कितना है आपका, k इज इक्वल टू 1, तो k 2k 3k 5k 6k हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आप 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1। तो आपने माइनस किया, 6k इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे माइनस करना नहीं आता तो आप ऐसे देख सकते हो,
0 पॉइंट आपने 1 लिया, ये 0, ये आपका 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.9, के इज इक्वल टू हो गया 0.9/6, पॉइंट हटाया 0 लगाया। इसके बाद 3 3 जा और 3 2 जा, ये के की जो वैल्यू है वो 3/20 हो गई है। सेकेंड पार्ट है व्हाट इट्स प्रोबेबिलिटी, मीन्स जो के की वैल्यू है, के आपने फाइंड किया तो के इज इक्वल टू आ गया आपका 3/20, और अगर इसे चाहो तो आप क्या करेंगे, इसे 2 से किया तो ये 1.5 आ गया, इसे 0.15 भी लिख सकते हैं के की वैल्यू को। आगे देखिए, फिर सेकेंड पार्ट का फर्स्ट है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए देखिए, इसी का ए पार्ट कि यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर, आप कम से कम 2 आवर स्टडी करते हैं। कम से कम 2 आवर स्टडी करने का मतलब है x की जो वैल्यू है कम से कम 2, मतलब इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कम से कम 2 आवर। तो आप इसे कितना लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, राइट। ये हो गया 2, देखिए 2k प्लस 2k प्लस k, 4 5k, और ये हो गया 5 इंटू 3/20, इसे कट किया तो ये हो गया आपका 4, मीन्स हो गया 3/4। ओके, तो k की जो वैल्यू है 3/20, और अगर p की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉरी एटलीस्ट 2 आवर, एटलीस्ट 2 आवर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/4, और चाहो तो 0.15 वैल्यू पुट कर सकते हो तो ये आ जाएगा 0.75। नेक्स्ट, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए बी, सेकंड का बी पार्ट एग्जैक्टली 2 आवर, ठीक 2 घंटे पड़ता है। तो ठीक 2 घंटे का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 2, ठीक 2 घंटे। अब ठीक 2 घंटे कितना है, 2 के वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 2 इंटू 3/20, इसे कट किया ये आ गया 10, इसे लिख देंगे 3/10, और इसको लिख सकते हैं 0.3। नेक्स्ट, अब देखिए इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, एटमोस्ट 2 आवर, मीन्स अधिक से अधिक 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 या 2 से कम। तो ये कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। पुट कर दीजिए ये 2k प्लस k प्लस आपका 0.1 हो गया आपका 3k प्लस 0.1। यहाँ पर डेसिमल वाली वैल्यू पुट कर दीजिए तो 3 इंटू 0.15 प्लस 0.1, 15 3 या 45 पॉइंट प्लस 0.1। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.55, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 24 आपका कंप्लीट हो गया है बेटा। देखिए ये जो एग्जाम्पल नंबर 25 है, ए कॉइन इज वेस्ट सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स, ये देखो हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर टेल, मतलब टेल से जितनी बार टेल आएगा उसका 3 टाइम्स क्या आएगा, हेड आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल। तो टेल के आपको नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो है टेबल आपको तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, आपको समझा दें कि ये बेस्ड क्या होता है। इसका मतलब है बेस्ड अनफेयर। अनफेयर, बेस्ड क्या होता है, अनफेयर। इसका मतलब है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होती। जैसे मान लीजिए कॉइन है, तो अगर कॉइन दोनों साइड में, ठीक है ना, आपका कैसा है, प्लेन है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/2 आती है।
लेकिन अगर कॉइन दोनों साइड में फ्लैट नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/2 नहीं आती है। इसका मतलब है कि जब 1/2 नहीं आएगी तो वो होगा वेस्ट कॉइन, जिसे हम कहते हैं अनफेयर। अंडरस्टूड, मतलब कुछ भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर उसने कहा है कि टेल है तो हेड उसका 3 टाइम्स है, तो आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, लेट लिख दी, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी आपने पी ले लिया। तो हेड की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब आप देखो ये है 3 टाइम्स है, अगर ये p है तो ये कितना है 3p हो गया। जबकि उसने ये कह दिया है कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को तैयार करना है, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1। होने की और ना होने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगी, हेड की और टेल की निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगी। तो हेड कितना है 3p, टेल कितना है p, ये हो गया 1। तो 4p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल बाई 1/4 और हेड हो गया आपका 3/4। ओके, इसके बाद में जो यहाँ पर x है, x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड। x किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड को। तो अब देख लीजिए जो सैंपल स्पेस होंगे बेटा, सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 2 हेड हो सकते हैं, 1 हेड 1 टेल, 1 टेल 1 हेड और टेल टेल, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखो, हो सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उसमें एक भी हेड ना हो। x का मतलब है एक भी हेड, x इज इक्वल टू 0 का मतलब है उसमें एक भी हेड ना हो। तो नंबर ऑफ टेल का फाइंड करना है, तो इसमें एक भी टेल ना हो तो इसमें 1 2 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। कहने का मतलब एक भी टेल नहीं, इसका मतलब 0, एक भी टेल नहीं, इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि PHH। आप देख सकते हैं इसमें एक भी टेल नहीं है, और जब एक भी टेल नहीं है तो ये टेल कितने 0 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PH इंटू PH, इंडिपेंडेंट इवेंट। ये कितना हुआ 3/4 इंटू 3/4, ये हो गया 9/16। ओके, आगे देखो, फिर मान लीजिए Px इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपने देखा x इज इक्वल टू 1 मतलब एक टेल है, तो एक टेल की कंडीशन ये है और ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप PHT प्लस PTH, राइट। आपने इसको क्या लिखा, PH इंटू PT प्लस PT इंटू PH। आप देख सकते हैं इसका कितना हो गया है 3/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 3/4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/16 प्लस 3/16, ये हो गया 6/16। आगे देखें बेटा, अब हम देखेंगे कि 2 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब पहले एक भी टेल नहीं, फिर 1 टेल, फिर 2 टेल। तो 2 के लिए प्रोबेबिलिटी t, ये हो गया T इंटू T बेटा 1/4 इंटू 1/4 बन गया आपका 1/16। तो सिर्फ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ
टेल की जो टेबल थे वो आपको तैयार करनी है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर आपने क्या लिखा, x ये 0 1 2 और यहाँ पर p x, यहाँ पर 0, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो 9/16, फिर इसके बाद में 6/16 और फिर बेटा आपकी 1/16। इसे काट के भी लिख सकते हो आप, इसे कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, तो इसे हम यहाँ पर 3/8 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।